हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, योर बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाली हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही साथ एक नहीं, मैं आप लोगों को दो दो बड़ी खुशखबरी देने वाली हूं। पर दूसरी वाली खुशखबरी जो है वो इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखना बच्चों, एमपी के अंदर राउंड फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका था बीएससी नर्सिंग के लिए और जीएनएम नर्सिंग के लिए। तो उस राउंड वन काउंसलिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या है बड़ी सी खुशखबरी। मैं आप लोगों को सीधा लेकर के चलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बच्चों हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखना, दो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। तो बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। सबसे पहले यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना। आई होप सो कि ये जो है वो आपको क्लियर होगा, बट थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। लास्ट हम लोगों ने देखा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, पर यहाँ पर इसका जो अपडेटेड नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर एक वर्ड ऐड हो गया है, एलिजिबल कैंडिडेट्स। यानी कि अब उन लोगों ने एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो पब्लिक कर दी है। और अभी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो चेंजेस हुआ है, जो खुशखबरी उसके बारे में बताने वाली हूँ। पर यहाँ पर ध्यान देना कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 से लेकर के 5 जनवरी तक चलने वाला है। रात को 12 बजे से पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एमपी के स्टूडेंट्स को तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। साथ ही साथ जो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो इसके अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 और राउंड 3 के लिए भी, उन्हें भी अभी ही रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं होने वाला है, राउंड 2 का और राउंड 3 का भी। अब देखना बच्चों, जो स्टेट मेरिट लिस्ट है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की, वो 6 तारीख को पब्लिश कर दी जाएगी। वैकेंसी चार्ट 4 तारीख को आप लोगों के पास में आ जाएगा। और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो होता है कॉलेजेस का, वो आप लोगों की 6 तारीख से लेकर के 8 बजे तक 8 तारीख तक आप लोग करवा सकते हैं। आप लोगों का अलॉटमेंट जो है वो 11 तारीख को हो जाएगा कि कौन सी कॉलेज में आप लोगों को जाकर के ज्वाइन करना है। और अपग्रेडेशन के लिए भी बच्चों को ऑप्शन दिया गया है। 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक 2025 तक ये अपग्रेड करवा सकते हैं, जो भी कॉलेज अलॉट हुई है वो। बाद में अगर हम लोग बात करें रिपोर्टिंग और एडमिशन की, तो वो 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक बच्चों को एडमिशन लेना है कॉलेज में जाकर के, साथ ही साथ रिपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। और एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है ये सभी मैं भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को एडमिशन नहीं चाहिए उस कॉलेज के अंदर या कैंसिलेशन करवाना चाहते हो, तो बेटा वो 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक रात को 7 बजे से पहले पहले आप लोग करवा सकते हो। अब यहाँ पर देखना, जो इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कट ऑफ की, जो रिलीज की गई है कट ऑफ अभी लेटेस्टली, तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए जो कट ऑफ है वो 33 मार्क्स है आउट ऑफ 100। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ में मतलब जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और ईडब्ल्यूएस में अगर हम लोग बात करें सोल्जर्स की और फ्रीडम फाइटर्स की, तो बेटा इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 33 मार्क्स मिनिमम रहने वाले हैं। मिनिमम 33 मार्क्स मतलब ये है कि काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 33 मार्क्स से ही स्टार्ट होगी। और इस काउंसलिंग के अंदर वे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके 33 से लेकर के 100 मार्क्स हैं। ओके बच्चों, 33 से कम नंबर वाले बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा चेंज आया है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है, वो आई है जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, और साथ ही साथ ओबीसी, एससी और एसटी। यही चीज जो है वो सबसे बड़ी बदलाव के रूप में यहाँ पे देखने को मिली है कि ओबीसी, एसटी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स जो है वो 28 मार्क्स कर दिए गए हैं। मतलब अब वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जिनके मार्क्स 28 से लेकर के 100 तक हैं। पहले ये मार्क्स जो थे वो बड़े हुए थे, बट अब इन्हें रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ओबीसी, एससी, एसटी, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भी, और जो सोल्जर्स हैं वो भी, उनके लिए भी 28 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी और एसटी वाले, उनके लिए भी 28 मार्क्स यहाँ पर हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे।
या जो 1 या 2 नंबर से ही रह रहे थे। तो ये एक बड़ा चेंज जो है इस काउंसलिंग के अंदर वो देखने को मिला है। एक और नोटिफिकेशन जो है बच्चों यहाँ पर रिलीज किया गया था, उस नोटिफिकेशन को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। परफॉर्मा फॉर काउंसलिंग एमपी स्टेट कंबाइंड बीएससी एंड जीएनएम नर्सिंग काउंसलिंग, कुछ परफॉर्मा जो हैं वो रिलीज किए गए हैं एमपी बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर देखना, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र, मतलब आप लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को ये परफॉर्मा जो है वो प्रिंट आउट निकाल के फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत सैनिक, यानी कि वो सैनिक जो एमपी के अंदर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से हैं, ठीक है बच्चों, दूसरे राज्यों से हैं, तो उनके लिए, उन सोल्जर्स के लिए, उन सैनिकों के लिए ये परफॉर्मा भरना अनिवार्य हो जाता है। एक और परफॉर्मा जो है वो यहाँ पर इन्होंने रिलीज किया है, भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में अधिवासित होने संबंधी प्रमाण पत्र। तो अगर आप लोग ऐसे भी बिलोंग कर रहे हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये परफॉर्मा जो है वो अपने पास में भर करके रेडी रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे जो परफॉर्मा है वो रिलीज किए गए हैं। साथ ही साथ एक और यहाँ पर देखना, मिलिट्री पर्सन संवर्ग हेतु प्रमाण पत्र, तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र हो जाता है। तो ये भी अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं इस कैटेगरी को भी, तब भी आप लोगों को निकाल करके फिलअप करके रखना है। तो ये परफॉर्मा जो है वो भी अभी अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर रिलीज कर दिए गए हैं। साथ ही साथ बच्चों, काफी सारे बच्चों का ये मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि मैम हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो स्टार्ट करवा दिया, पर ना तो हमारी फीस कटी है, ना ही हमारे पास में कोई मैसेज आया है रजिस्टर्ड होने का या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने का। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आप लोग ई मित्र वाले के यहाँ पे जा तो रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर्स पर जा तो रहे हैं, पर जो आप लोग फिलअप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल्स फिलअप कर रहे हैं बच्चों। फॉर्म तभी पूर्ण रूप से भरा हुआ माना जाएगा जब आप लोगों की फीस लगेगी, यानी कि 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों को कटवानी होगी। और साथ ही साथ जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अभी आप लोगों को बताने वाली हूं, उनके पीडीएफ भी आप लोगों को अपलोड करने हैं। जब ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लोगे, तभी उस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट प्रोसेस माना जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर देखना, बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो आप लोगों ने क्या किया बच्चों, आप लोगों ने प्रोफाइल तो फिलअप की होगी, प्रोफाइल जो है वो वहां पर जाकर के कंप्यूटर सेंटर्स पर जाकर के आपने भर दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फिल की है वो तो भरनी ही है, पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप लोगों का कब कंप्लीट माना जाएगा, जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उनका पीडीएफ जो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ आप लोग अपलोड करोगे। और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को फीस भी भरनी है। फीस कितने रहने वाली है बेटा, तो 1000 रुपए की फीस जो है वो इसके अंदर भरनी है आप लोगों को। अब बात आती है कि मैडम कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं उनके पीडीएफ हम लोगों को अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों में उसके बारे में भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं। मान लीजिए जैसे आप लोगों को यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, 10th की मार्कशीट को, ओरिजिनल मार्कशीट को आप लोगों को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसे अपलोड करना है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, पीएनएसटी का एडमिट कार्ड, जो आप लोगों का एडमिट कार्ड था वो, पीएनएसटी का स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाता है बेटा मूल निवास प्रमाण पत्र, और अगला आ जाता है बच्चों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। बच्चों का ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि मैडम हमारा जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र जो है बच्चों वो अपडेटेड नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो माइंड में आता है बच्चों के। तो बच्चों पुराना अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपके पिता के नाम का है तो वो भी चलेगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र भी अगर पुराना है तो वो भी चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखना बेटा, इस बात का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को अपलोड करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पीडीएफ। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आप लोगों को अपलोड करनी है। और साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें अपने पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो रेडी रखना है, क्योंकि वो भी अपलोड आप लोगों को करना पड़ेगा। अगली अगर हम लोग बात करें बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप लोग जब कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो जाएगी, ठीक है, ये काउंसलिंग की प्रोसेस हो गया, काउंसलिंग प्रोसेस होने के बाद
बाद में आप लोगों को कॉलेज जो है वो अलॉट हो गई, और उसके बाद में आप लोगों को वहां पर जाकर के रिपोर्टिंग करनी है, जो करनी होगी आप लोगों को 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक। तो जब आप लोग कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जाओगे तो उस समय आप लोगों के पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी होने चाहिए। तो यहाँ पर देखना बच्चों, 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी रख लेना बच्चों सबकी एक एक। 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बच्चों जब हम लोग स्कूल से पास आउट होते हैं, जैसे जिस स्कूल से आप लोगों ने 12th कंप्लीट की होगी, तो वही 12th कंप्लीट करने के बाद में उसी स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना के देते हैं, यानी कि सीसी सर्टिफिकेट है ना, एक स्टाम्प पेपर मिलता है और उसके ऊपर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वही स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो आप लोगों को बना के देगा। साथ ही साथ ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी जो है, जिस स्कूल से आपने 12th पास आउट की है वो भी आप लोगों के पास में रेडी होनी चाहिए। सभी कॉलेजेस टीसी नहीं मांगती हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस जो हैं वो मांगती हैं, पर हमें हर रूप में तैयार रहना है। हमारे पास में ट्रांसफर सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, ऑफ कोर्स आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, आप लोगों के पास में आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, मिनिमम बेटा 6 तो लेकर के ही जाना है ना, 6 फोटोज आप लोगों के पास में होनी चाहिए। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए, अपडेटेड नहीं भी है तब भी चलेगा। साथ ही साथ पीएनएसटी जीएनएमएसटी का एडमिट कार्ड और रिजल्ट दोनों ही आप लोग लेकर के जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी लेकर के जाएंगे। इसके अलावा भी बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आप लोगों के पास में रेडी होने चाहिए, जैसे मेडिकल फिटनेस के लिए। तो मेडिकल फिटनेस वाला सर्टिफिकेट जो है वो आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, इसके बाद में अगर आप लोगों ने 12th के बाद में कोई गैप लिया है, ड्रॉप लिया है आप लोगों ने, तो बेटा उसका भी एक शपथ पत्र बनता है और उसका भी बॉन्ड शपथ पत्र आप लोगों का बनता है। तो दोनों ही बच्चों जो हैं वो आप लोगों को रेडी रखने हैं। और मेरी बात सुन लेना कि इनको बनाने के लिए मिनिमम 1 घंटा लेगा कोई भी कंप्यूटर वाला, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इतनी कम टाइम में हम लोग इतने सारे सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बना लेंगे। तो बच्चों मेडिकल फिटनेस, एंटी रैगिंग, गैप का शपथ पत्र और बॉन्ड शपथ पत्र जो है वो भी अपने पास में तैयार रखने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक खुशखबरी तो मैंने आप लोगों को दे दी है कि एमपी बोर्ड ने काउंसलिंग के लिए अपनी जो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज उसे कम कर दिए हैं। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि आज 3 जनवरी है बच्चों, अंतिम दिन है इस ऑफर का लाभ उठाने का। तो यहाँ पर देखना बच्चों, न्यू ईयर का ऑफर जो है वो 28 दिसंबर से 3 जनवरी यानी कि आज लास्ट डेट है। और इसमें क्या मिल रहा है आप लोगों को, तो मैं बता दूं कि आप लोगों को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज पर, ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर बच्चों अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और जो भी बच्चे प्राइम कोर्स परचेस कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल रहा है, पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा PRIME प्राइम। और साथ ही साथ अगर आप लोग वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं, कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% ऑफ दिया जाएगा 90% डिस्काउंट होने के बाद में। अगर हम लोग प्राइजेस की बात करें बच्चों, तो जो बच्चे एम्स को टारगेट कर रहे हैं इस बार, उन लोगों के लिए आरोग्य बैच रन हो रहा है, बीएससी नर्सिंग टारगेट बैच है ये। इसके स्पेशल फीचर्स देख लो बच्चों कि आप लोगों को वीडियो और ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पैनल पीडीएफ मिलने वाले हैं, टेस्ट और क्विजेस मिलने वाले हैं। प्राइस जो है बेटा वो मिनिमम प्राइस रखा गया है, दैट इज 800, और प्राइम के लिए 1200 प्राइस रख दिया गया है। तो अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं कि नहीं हमारा भी ड्रीम कॉलेज जो है वो एम्स है, तो बेटा इस बैच को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर जितना कंटेंट, जितना आप लोगों को नोट्स अच्छे से अच्छे अवेलेबल मिलेंगे, जितनी शानदार तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, उतना ही दमदार हमारा सिलेक्शन रहने वाला है। ऐसे ही बच्चे हैं जो RUHS 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी बेटा टारगेट बैच जो है वो आया है, और इसकी प्राइस जो है बेटा वो 700 रहने वाली है। प्राइम कोर्स की प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो ये 1100 रहने वाली है। इसमें भी आप लोगों को वीडियो ऑडियो लेक्चर्स, पैनल पीडीएफ, टेस्ट और क्विजेस जो हैं वो रहने वाले हैं। बच्चों जहां पर हमें टेस्ट मिल जाता है ना, वहां पर हमारी तैयारी में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को एग्जामिन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हम लोग कहाँ पर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, कौन सा हमारा लेवल है, कैसी हमारी तैयारी है। तो टेस्ट और क्विजेस जहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब तैयारी जो है वो दमदार होने ही वाली है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो बच्चे यूपी से हैं और यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेटा जो कोर्स की प्राइस रहने वाली है स्टैंडर्ड कोर्स की, वो 1100 रहने वाली है। साथ ही साथ प्राइम की जो कोर्स प्राइस रहने वाली है वो 1500 रहने वाली है। तो ये सारी बातें जो थी वो आप लोगों को बतानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो आज अंतिम दिन है, आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाना है और अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद लगा लेने हैं। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, फायदेमंद साबित होने वाली है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोज़ के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।